हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आप अपना कक्षा 6 का 14 मार्च का रियल वायरल पेपर देख लीजिए, जो कि कल आप लोगों का होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल रियल वायरल पेपर लेकर आ चुकी हूँ। यही पेपर कल आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को देख लीजिए कि आप लोगों को 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कक्षा 6 का ये पेपर है और पूर्णांक आप लोगों को 60 नंबर का कुल पेपर होने वाला है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आने हैं, सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, पर क्वेश्चन पे आप लोगों को यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को निर्देश दिया हुआ है। अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है कि पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। 1/2 भाग, 1/4 भाग, 3/4 भाग और 2/3 भाग। तो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा 3/4 भाग। ठीक है, दूसरा है कि भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, महाभारत और रामायण, कुमार संभव, रघु संभव, बुद्ध चरित्र और किरातार्जुनीय, भट्टी काव्य और शिशुकाल। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा महाभारत और रामायण। ठीक है, तीसरा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो सरपंच को सरकार नियुक्त करती है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को सरकार नियुक्त करती है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को पंचायत सचिव कहा जाता है और पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, चौथा है कि सबसे छोटा कार्य क्षेत्र की इकाई का है। तो राज्य सरकार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, केंद्र सरकार। तो इसका आप लोगों का सी वाला ग्राम पंचायत करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है कि देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो कृषक, चिकित्सक, सैनिक, शिक्षक। तो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा सैनिक, देश की सुरक्षा का कार्य करते हैं सैनिक। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया करेक्ट तो 5 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे रिक्त स्थान पूछा जाएगा, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि छठवा है कि खालिस्तान महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अटलांटिक महासागर। इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, 7वें नंबर पे है कि वैदिक ऋणाएं खालिस्तान क्षेत्र में रची गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। ठीक है, एंड 8वां है कि पंचतंत्र का मूल संस्कृत पाठ लगभग खालिस्तान वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 2200 वर्ष पुराना है। ठीक है, 9वें नंबर पे है कि अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं के कथा का व्याख्यान करने वाली लंबी कविता खालिस्तान कहलाती है। तो इसका हो जाएगा महाकाव्य कहलाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा महाकाव्य। इसका आप लोग कर लीजिएगा महाकाव्य कहलाती है। 10वां देख लेते हैं। 10वां है कि वर्षा जल संचय के लिए हिबरे बाजार की सरपंच पोपट राय को 2020 में खालिस्तान से सम्मानित किया गया। तो आप लोगों का हो जाएगा इसमें पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, आप लोग अति लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोगों को अति लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है। पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सारे आंसर्स दे दूंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, 11वां है कि प्राचीन भारत में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। और 12 नंबर पे है कि भारत आर्थिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे, वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे। ठीक है, 13वें नंबर पे है कि भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है, मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है, यह किसका मत है। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। 15वां है कि महानियम किसे कहते हैं। और 16वां है कि आर्थिक गतिविधियों के दो उदाहरण लिखे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन के मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी, बट पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे पर क्वेश्चन पे आप लोगों को 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 17वां है कि पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। ठीक है, 18वां पूछा गया है कि सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखना है। और 19वां है कि हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। ठीक है, 20वें नंबर पे पूछा गया है कि बच्चे अधिक से अधिक दायित्व का निर्वहन करना कैसे सीखते हैं। और 21वां खनन एक प्रमुख पूर्ण वर्ग है। खनन एक प्रमुख पूर्ण वर्ग है, क्यों। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। 22वां है कि नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो
चलिए आगे देखते हैं। अगला आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक पूछे जाएंगे। यहाँ पे पर क्वेश्चन पे आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का मानचित्रण करना कठिन है, मानचित्रण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 24 नंबर पे है कि विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय कौन कौन से पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं एवं उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। 25वां है कि इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या क्या सहायता कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार के लोगों को जीवन प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ जो कि आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। अब इनके आंसर देख लीजिए आप लोग। सो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एंड खाली स्थान के आंसर्स पहले ही दे दिए थे, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आप लोगों के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। 11वें का आंसर आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का आंसर एंड 13वें क्वेश्चन का आंसर, 14वें क्वेश्चन का 15, यह 16 एंड 17, ठीक है, 18, 19 एंड ये 20, ये 21 का आंसर और ये 22 का आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे आंसर्स याद कर लीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया अच्छे से तो कल का एग्जाम आप लोगों का बहुत ही आसान जाने वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के मैं लेकर आती रहूँ। एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।